दोस्तों, रामनवमी से हमने एक राम रक्षा स्तोत्र के ऊपर सीरीज चालू की है। अनसुने रहस्य जो राम रक्षा स्तोत्र के अंदर छिपे हुए वही हम देख रहे। तो आज उसके बारे में तीसरा वीडियो आप देखने वाले। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ सीखो हिंदू सीखो इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ सिर्फ और सिर्फ इसी YouTube चैनल पर देखने के लिए मिलती है। और ये जानकारी इकट्ठा करने के लिए मेहनत भी लगती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से लिया और आपको बता दिया। अभी ये जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको, कुलकर्णी साहब की जानकारी है, उन्होंने मराठी में लिखी हुई थी, एक कीर्तनकार है महाराष्ट्र के, और आपके लिए मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूँ। तो देरी नहीं करते, बढ़ते वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया ही था कि आज तीसरा भाग है इस वीडियो का। तो कल के वीडियो में हमने सिर और भाल इन दोनों अंगों की रक्षा करने वाले राम का महत्व देखा है। अब अगले अंग की रक्षा करने वाले राम का रहस्य देखने वाले। बहुत सारे अंग हैं ना शरीर के अंदर में, तो अगला पार्ट क्या है, अगला हमारा बॉडी के अंदर में कौन सा भाग है, अवयव है, उसके बारे में हम देखने वाले। तो श्लोक क्या है, कौसल्यो दृशो पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति घ्राणन पातु मखत्राता मुखम सौमित्री वत्सल। कौसल्यो दृशो पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति घ्राणन पातु मखत्राता मुखम सौमित्री वत्सल। इसके अंदर क्या छिपा हुआ है? अगर हम अपने पूरे शरीर पर विचार करें तो हमारा सर यानी जो मस्तिष्क है वही मुख्य है, उसके बाद भाल प्रदेश आता है हमारा, और उसके बाद प्रमुख है हमारी आंखें, जिनका स्थान हमारे मुखड़े पे यानी हमारे चेहरे पे है। हमारे शरीर में आंखों का बहुत ही महत्व है। हमारे शरीर के सभी अंग अच्छे स्थिति में है। अगर आपके शरीर के सभी अंग अच्छे स्थिति में है, आपका शरीर मजबूत है, लेकिन आप आंखों से नहीं देख सकते, तो इन आंखों का अर्थ क्या होगा? आप सब चीजें अच्छी आपके शरीर के, लेकिन आंखें ही नहीं है, तो इस शरीर का अर्थ क्या होगा? तो ऋग्वेद जो हमारा ग्रंथ है ऋग्वेद, उसके अंदर में क्या कहा है, हमारी आंखें ही वास्तविक सूर्य है। जो सूर्य को हम देखते हैं हमारी नंगी आंखों से, तो हमारी आंखें क्या है, वास्तविक में सूर्य है। चक्षो सूर्य अजायता, इसको कैसे बोलते हैं, चक्षो सूर्य अजायता। यह बताने की जरूरत नहीं कि आंखों की देखभाल कितनी करनी पड़ती है। अगर आपकी आंखें अच्छी है तो आप भी देखभाल करते होंगे, बहुत पानी मारते होंगे, देखते होंगे, क्योंकि आंखों में तो नहीं गया। तो आंखों की देखभाल करना कितना महत्वपूर्ण है आप जानते हैं। ऐसी नाजुक आंखों की रक्षा करने वाले राम की तुलना कौशल्या के पुत्र श्री राम से की गई है इस स्तोत्र के अंदर में, जो मेरी आंखों की रक्षा करते। कौशल्या का अर्थ है माँ का उमड़ता हुआ प्रेम, जो माँ के प्रेम से लबालब भरा हुआ है। इस दुनिया के अंदर में माँ से बड़ा कोई प्रेम नहीं है। तो लबालब माँ से भरा हुआ प्रेम है, जिसकी तुलना किसी और से नहीं कर सकते। ऐसे कौशल वाले राम मेरी दोनों आंखों की रक्षा करे। ऐसे कौशल्या माता वाले राम मेरी दोनों आंखों की रक्षा करे, क्योंकि यह प्रेम क्या है, निष्काम है। किसी भी प्रकार की कामना या इच्छा नहीं होती माँ के प्रेम में। तो ये प्रेम वैसा प्रेम है, केवल एक माँ ही ऐसा प्रेम कर सकती है। क्योंकि हमारी आंखें जो है, यह इसमें से क्या प्रकट होना चाहिए, स्नेह प्रकट होना चाहिए, और यह सिर्फ माँ के आंखों में ही प्रकट होता है। यह स्नेह कछुओं के आंखों में भी प्रकट होता है। इसीलिए कछुओं को मंदिर के भगवान की ओर मुख करके रखा जाता है। आप में से बहुत से लोगों का सवाल होता होगा कि मंदिर में आप कछुआ देखते होंगे, और कछुए का मुख जो होता है भगवान की तरफ होता है। क्यों होता है? क्योंकि कछुओं के जो आंख होती है उसके अंदर में स्नेह होता है, प्रेम होता है, इसीलिए उनका मुंह भगवान की ओर रखा जाता है ना, भगवान की ओर कछुए का मुख करके रखा जाता है, ताकि वे भगवान को बहुत प्रेम भरी दृष्टि से देखे। यह कौशल्या का अर्थ वात्सल्य, यानी जो मैंने आपको अभी बताया, यहाँ कौशल्या का अर्थ क्या है, वात्सल्य। ऐसी कौशल्या के राम को मेरी आंखों की रक्षा करनी चाहिए। हम क्या बोल रहे राम को, हे कौशल्या के राम तुम मेरी आंखों की रक्षा करो। अब हमारे शरीर के और एक और अवयव के बारे में देखते हैं। सिर्फ नाक ही या कान ही हमारे शरीर के अंदर में नहीं है, तो वह है कान। कान उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी हमारी आंखें।
हमने मस्तिष्क देख लिया, हमारा भाल देख लिया, आंखें देख लिया, अब कान बाकी है। तो हमारा कान उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी आंख। विश्वामित्र के प्रिय राम मेरे दोनों कानों की रक्षा करे, इसी श्लोक के अंदर में। अब कान की रक्षा करते समय राम को विश्वामित्र प्रिय नाम दिया गया है। और ये नाम क्यों दिया गया है? कान को श्रुति कहा गया है। कान को क्या कहते हैं? श्रुति कहा गया। श्रुति और ऋषि एक दूसरे से कैसे संबंधित है? जैसे ही ऋषियों ने भगवान की सास द्वारा बनाई गई श्रुति को सुना और स्मरण में रखा, इसीलिए वह क्या बन गई? स्मृति बन गई। इसीलिए जो साधु संत थे, जो उस वक्त के ऋषि थे, उन्होंने ही इस महान ग्रंथों को लिख कर रखा था, क्योंकि उन्होंने उस ग्रंथों को कहाँ से सुना था? भगवान की सास द्वारा सुना था। तो क्या बन गई थी? श्रुति थी, और स्मरण में रखा, इसलिए स्मृति बन गई। यज्ञ की रक्षा के बहाने विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को दशरथ से वापस लेकर आश्रम ले गए थे। आपने रामायण देखी होंगी तो आपको मालूम होगा कि यज्ञ की रक्षा, विश्वामित्र यज्ञ करने वाले थे, राक्षस बड़े प्रताड़ित कर रहे थे, तो उस यज्ञ की रक्षा करने के लिए राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर गए थे और अपने आश्रम लेकर आए थे, और उन्होंने श्रुति और स्मृति का ज्ञान दिया। वहां विश्वामित्र ने श्रुति और स्मृति का ज्ञान राम और लक्ष्मण को दिया। ऐसे विश्वामित्र प्रिय राम मेरी श्रुति अर्थात कान की क्या करे? रक्षा करे। हम ऐसे विश्वामित्र के राम को बोल रहे हैं कि मेरे कान की रक्षा करे, इस श्लोक के अंदर में। अब हमारे शरीर के और एक अवयव के बारे में देखते हैं, वो है नाक। नाक भी बहुत महत्वपूर्ण होती है हमारे शरीर के अंदर में। जितनी आंख और कान महत्वपूर्ण है, उतनी नाक है। त्राटिका राक्षसी और आदि अनेक राक्षसों को मारकर विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले राम मेरी नाक की भी रक्षा करो। यह भी हम किस में बोलते हैं? इसी श्लोक के अंदर बोलते हैं। अब क्या यज्ञ और नाक में कोई संबंध है? तो श्लोक क्या है? कौसल्यो दृशोपातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति। अब इसका अर्थ तो मैंने बता दिया आपको। घ्राणन पातु मखत्राता मुखम सौमित्र वत्सल। घ्राणन पातु मखत्राता मुखम सौमित्र वत्सल। इस श्लोक के गहरे अर्थों को देखते समय हमने आंख, कान और नाक की रक्षा करने वाले राम के नाम को देख लिया। पहले मैंने बता दिया आपको। अब हम देखेंगे कि नाक और यज्ञ का क्या संबंध है। इसका उल्लेख घ्राणन पातु मखत्राता, घ्राणन पातु मखत्राता मुखम सौमित्री वत्सल, तो इसमें का जो घ्राणन पातु मखत्राता के रूप में किया गया है। मख, घ्राणन मखत्राता के अंदर का जो मख है वो, उसका अर्थ क्या होता है? यज्ञ। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले भगवान राम मेरी नाक की भी रक्षा करे या रक्षा करो। हमारे चेहरे पर नाक उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी आंख और कान। चेहरा आपका, अगर चेहरा गोरा है, आंखें बहुत चमकीली है, कान बहुत सुंदर है आपके, लेकिन आपके इस प्यारे चेहरे पर नाक ही नहीं है, तो आपको कैसा महसूस होगा? आप बाहर जाओगे? नहीं जाओगे ना। तो नाक कितनी महत्वपूर्ण है यह आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए नाक भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस नाक की रक्षा करने वाले राम को यज्ञ के रक्षक की उपाधि क्यों दी गई है? जो राम है, वो नाक की रक्षा करने वाले राम को यज्ञ की उपाधि क्यों दी गई है? अतः यज्ञ और नाक का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है नाक और यज्ञ, इन दोनों के अंदर में गहरा संबंध है? हम नाक से क्या करते हैं? हमारे नाक का क्या कर रहे हैं? क्या कार्य है? हमारे को जो नाक भगवान ने दी है, इससे हम क्या करते, या इस नाक का क्या कार्य है? तो प्राणवायु लेना, अगर सादी भाषा में बताऊं, सरल भाषा में बताऊं, प्राणवायु लेना और अशुद्ध वायु को छोड़ना। वैज्ञानिक दृष्टि से हम जीवित है क्योंकि हम नाक का काम ऑक्सीजन गैस लेना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ना, यही काम नाक का है। अगर वैज्ञानिक की बातों माने तो जब यह काम बंद हो जाएगा तो हम मृत हो जाएंगे। सोचिए, अगर आपकी नाक हड़ताल पे चली जाए तो क्या होगा? राम नाम सत्य ही होगा ना। अगर आपकी नाक ने सांस लेना बंद कर दिया, सांस छोड़ना बंद कर दिया, हड़ताल पे चली गई, तो राम नाम सत्य ही होगा। इसीलिए नाक का सिर्फ एक ही काम है, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। तो यज्ञ का मुख्य कार्य क्या है? यज्ञ में डाली जाने वाली जो
बात करूँ मैं, जो लकड़ियाँ हम जो डालते हैं उसके अंदर में, उसको जलाकर उससे ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करना। यज्ञ के अंदर में जो लकड़ियाँ हम डालते हैं उसको जलाकर उससे क्या होती है, ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। यह बात वैज्ञानिक लोगों ने प्रूव करके दी है, अर्थात इसे विज्ञान ने स्वयं सिद्ध किया है। इसीलिए हम जब हवन करते तो उसके अंदर में अलग अलग आहुतियाँ देते, तो उस आहुति के कारण ऑक्सीजन गैस निकलती है। आप करके देखना, आप ये उपाय करके देखना, आपके आजू बाजू की जो वायु है ना वो शुद्ध हो जाएंगी। इसीलिए राम ने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की और हमारे लिए यज्ञ को शुद्ध और पवित्र बनाया। वही भगवान जिसने हमें हवा दी, वह इस शुद्ध हवा का उपभोग लेने के लिए हमारी नाक की रक्षा करे, ऐसा इस श्लोक में बोला गया है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आप दर्शकों या व्यूवर्स को मैं बता दूं, हमारे देश में सुधार के नाम पर यज्ञ पद्धति को बंद किया गया। अभी हमारे यहाँ बहुत कम घरों में यज्ञ होते, तो यज्ञ पद्धति कैसे होगी, बंद होगी। नहीं तो पहले हर घर में यज्ञ होते थे, आज इसके घर कल उसके घर, अभी तो होते ही नहीं है। तो जिससे क्या हुआ, प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई, अशुद्ध वायु के कारण फेफड़ों के रोग तथा अन्य रोग बढ़ रहे। अच्छे स्वास्थ्य और अस्तित्व के लिए स्वच्छ हवा आवश्यक है। आप इसको चेक कर सकते हैं, आपके घर यज्ञ कीजिएगा, आपके आजू बाजू के पहले जो हवा है उसमें कितना प्रदूषण है चेक कर लीजिए। यज्ञ करने के बाद फिर से प्रदूषण मापिए, आप चेक कीजिए, तो आपको बहुत बड़ा फर्क, बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा। जिस चेहरे पर कान, नाक, आंखें हो उसकी रक्षा सौमित्र वत्सल करता है। इसका अर्थ क्या है, श्लोक आपने पढ़ा होगा ना, उसके अंदर सौमित्र वत्सल का भी उल्लेख आता है। तो सौमित्र वत्सल यानी क्या होता है, सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण, इस लक्ष्मण से प्रेम करने वाले राम मेरे पूरे मुख की रक्षा करे। तो मुख में तो सब चीजें आ गई, नाक आ गया, कान आ गया, आंख आ गई, तो मेरे मुख की रक्षा करे। तो अब लक्ष्मण क्या है, तो ध्यान यानी हमारा मन, हमारा ध्यान, हमारा मन, यानी जिस चेहरे पर बहुत महत्वपूर्ण अंग है, हमारे चेहरे पर आँख है, नाक है, कान है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है, तो इन अंगों की सुरक्षा को ध्यान देना चाहिए हमको, हमें खुद ध्यान देना चाहिए और मन लगाकर, यानी लक्ष्मण हमें इसकी सेवा करनी चाहिए, इनको साफ सफाई करनी चाहिए, इन तरफ ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर में मैंने आपको राम रक्षा में छिपे हुए कुछ और अर्थ बताए। तो दोस्तों राम रक्षा बहुत ही प्यारी है, आप इसके अर्थ को जब समझोगे तो हमारे शरीर से, इस मानव शरीर से जुड़े हुए हर अंग के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसीलिए राम रक्षा का पठन आपको रोज जरूर करना ही चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, कल फिर मिलेंगे इस तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक भगवान श्री राम आपको खुश रखे, आपको सुख समृद्धि प्रदान करे।